सभी साथियों को नव बधाई और जय भीम। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे बौद्ध धर्म के अंदर महत्वपूर्ण जो सील हैं, जो सिद्धांत हैं, जिन पर चलकर व्यक्ति अपने जीवन को सफल बना सकता है। कुछ चीज़ें, कुछ सिद्धांत हैं जिनका महत्व बौद्ध धर्म में अनिवार्य हैं, जो कि सद्मार्ग की ओर व्यक्ति को बढ़ने में प्रेरणा देता है। सबसे पहले जो महत्वपूर्ण आधार है बौद्ध धर्म का, वो है मैत्री। मैत्री के बिना बौद्ध धर्म का कोई अर्थ नहीं है। मैत्री पे चलते हुए हमें पंचशील का पालन करना सीखना चाहिए, अष्टशील का पालन करना चाहिए और तथागत गौतम बुद्ध ने जो अष्टांगिक मार्ग बताया है उस पर चलने का प्रयास करना चाहिए। अष्टांगिक मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति 10 पारमिताएं बताई गई है, उसकी ओर बढ़ता है। ये पारमिता ही व्यक्ति को एक अलग पहचान दिलाती हैं और बौद्ध धर्म में आने या उसे अपनाने की सार्थकता को सिद्ध करती हैं। इन पारमिताओं के अंदर 10 नियम बताए गए हैं। पहला है पन, दूसरा सील, नेखम्मे, दान, वीर्य, खांति, सच, अधिष्ठान, मैत्री और उपेक्षा। ये 10 वो नियम हैं जिन पर चलते हुए व्यक्ति अपने जीवन को सार्थक और सफल बना सकता है। सबसे पहले है पन। पन का मतलब होता है बुद्धि। पन बुद्धि को कहा गया है, तो अर्थात पन वो प्रकाश हैं जो अविद्या, मोह व अज्ञान के अंधकार को हटाता है। पन के लिए अपेक्षित है कि व्यक्ति अपने से अधिक बुद्धिमान व्यक्ति के संपर्क में रहे और उनसे अच्छी चीज़ें, अच्छी कलाएं सीखें। सील का पालन करें, और सील का अर्थ होता है गलत काम को करने का भय। जब भी आप कोई गलत काम करें तो आपके मन में स्वतः ही भय या डर उत्पन्न होना चाहिए कि ये अनर्थ है या पाप है, तभी आप उस मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति को स्वतः चिंतन करना अनिवार्य है। दूसरा सील है सील। सील नैतिक मनोवृत्ति अर्थात बुरा न करने और अच्छा करने की मनोवृत्ति, गलत काम करने पर स्वयं लज्जित होने का एक रूप है, एक पहचान है। सील का जब व्यक्ति पालन करता है तो चाहकर भी किसी व्यक्ति का अहित या अन्याय नहीं कर सकता है, क्योंकि सभी प्राणियों को अपने समान मानने लगता है और सभी के हित में अपना हित देखने लगता है। इसी को कहा गया है सील। और सील के बिना बौद्ध धर्म के अंदर कोई दूसरी वस्तु नहीं है, कोई दूसरा नियम नहीं है जो कि एक इतना महत्वपूर्ण हो। सबसे महत्वपूर्ण जो है बल दिया गया है वो सील पर दिया गया है, सील और मैत्री। तीसरा सिद्धांत है नेखम। नेखम संसार के सुखों का परित्याग करें। जितना हम छोड़ना चाहेंगे उतने ही दुखों से मुक्त हो जाएंगे। किसी भी वस्तु से जितना लगाव हमारा होगा, जितना अधिक प्रेम होगा, उतने ही हम दुखों में घिरे रहेंगे। चौथा है दान। दान का अर्थ है अपनी संपत्ति, रक्त तथा अंग का दान करना। केवल पैसों का दान ही दान नहीं कहलाता है। व्यक्ति अपनी संपत्ति के साथ अपने ब्लड का या शरीर के अंगों का जो दान करता है वो भी दान की श्रेणी में आता है। उसके बदले में किसी चीज़ की आशा किए बिना दूसरों के हित व भलाई के लिए अपने जीवन तक को उत्सर्ग कर देना दान कहलाता है। यदि आप किसी की मदद करते हैं और बदले में अपेक्षा करते हैं कि वो आपका सम्मान करें, आपकी गुणगान करें, तो आपका जो दान व्यर्थ हो जाता है। दान उसे ही कहा गया है जिसमें वेदों के अनुसार भी जैसा हम मानते हैं कि एक हाथ से दान करें तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। इसी प्रकार निस्वार्थ जो आप त्याग करते हैं, किसी का सहयोग करते हैं, किसी की मदद करते हैं, उसी को दान कहा गया है। दान के कई रूप हैं और इसमें सबसे बड़ा जो दान है वो शिक्षा का दान है। पांचवा जो नियम है वो है वीर्य। वीर्य का अर्थ होता है एक दृढ़ संकल्प, सम्यक प्रयास, सही दिशा में बढ़ने का प्रयास करना। इसी को बोला गया है वीर्य। जो अपनी पूरी ताकत, जो एक निश्चय दृढ़ संकल्प आप ले ले कि आपको इस लक्ष्य तक पहुंचना है, ये लक्ष्य को प्राप्त करना है, उसमें पूरी क्षमताओं के साथ आप लगें और उसको सफलता को प्राप्त करें। इसी को कहा है वीर्य।
आपने जो कार्य करने का निश्चय कर लिया है उसे पूरी शक्ति से कभी भी पीछे मुड़कर देखे बिना निरंतर करते रहे जब तक कि आपको सफलता नहीं मिल जाती। इसी को वीर्य कहा गया है। छठा है खांति। खांति का तात्पर्य है शांति। खांति का अभिप्राय है सहिष्णुता। इसका सार है कि घृणा का मुकाबला घृणा से नहीं किया जा सकता है, क्योंकि घृणा कभी शांत नहीं हो सकती है। इसे केवल सहिष्णुता से ही शांत किया जा सकता है। आप अपने शत्रु के प्रति भी यदि करुणा रखेंगे तो ही आपकी जो शत्रुता है समाप्त हो सकती है। यदि आप उसका प्रत्युत्तर हिंसा से देंगे या विरोध से देंगे तो कभी भी आपके बीच में मित्रता का भाव पैदा नहीं हो सकता है। सातवां है सत्य, जिसे सत्य कहा गया है। सच्चाई है, बुद्ध बनने का आकांक्षी कभी भी झूठ नहीं बोल सकता है। जो भी बौद्ध मार्ग को अपनाता है, बुद्ध के मार्ग पे चलने का प्रयास करता है, वो जानबूझकर या अनजाने में भी कभी भी उसके मुख से निकलने वाली प्रत्येक वाणी सत्य मानी जाती है और सत्य ही होनी चाहिए। तभी आपका बौद्ध बनना सार्थक है। उसका वचन ही सत्य होता है, सत्य के अलावा कुछ भी नहीं होता है। आठवां जो मंत्र है वह है अधिष्ठान। अधिष्ठान को ही अधिष्ठान कहा गया है, जो पाली भाषा का शब्द है। अधिष्ठान है, हिंदी में उसे अधिष्ठान कहते हैं। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए दृढ़ संकल्प होना अनिवार्य है। ऐसे नहीं कुछ कदम चलें और किसी के कहने में आकर अपने रास्ते को बदल दें, और इसी दूसरों के कहने में बार बार अपने रास्ते को, मार्ग को बदलते रहेंगे तो कभी भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। नवा है मैत्री, जो सबसे महत्वपूर्ण है बौद्ध धर्म के अंदर। सभी प्राणियों के प्रति सहानुभूति की भावना रखना, चाहे कोई भी शत्रु हो या मित्र हो, पशु हो या मनुष्य हो, सभी के प्रति करुणा और मैत्री का भाव मन में बनाए रखना। ये मान के चलें कि जो कष्ट सामने वाले व्यक्ति को दे रहे हैं वो कष्ट हमें भी हो सकता है, और प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति की पीड़ा को अपनी पीड़ा मान के यदि हम चलेंगे तभी मैत्री के भाव हमारे मन में जागृत होंगे। अंतिम उद्देश्य है उपेक्षा। उपेक्षा अनासक्ति है, जो उदासीनता से भिन्न होती हैं। यह मन की वह अवस्था है जिसमें न तो किसी वस्तु के प्रति रुचि होती है, परिणाम से विचलित व अनुतेजित हुए बिना, मतलब उससे प्रभावित हुए बगैर, बिना उसकी खोज और प्राप्ति में लगे रहना, इसी को उपेक्षा कहते हैं। भविष्य में क्या परिणाम होंगे, क्या नहीं होंगे, इससे डरने की अपेक्षा आप उस लक्ष्य पर निरंतर चलते रहें, तब आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। इसी को उपेक्षा कहा गया है। बिना भय के भयभीत हुए, दोष या लाभ को पर चर्चा किए बगैर आप लक्ष्य पर निरंतर फोकस रखें और चलें, तभी आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह इन गुणों को अपनी पूर्ण सामर्थ्य के साथ अपने व्यवहार को में अपनाएं, इन पर आचरण करें। यही वह सिद्धांत है जिसे बुद्ध ने संसार में दुख और क्लेश की समाप्ति के लिए अपने बोध व ज्ञान के परिणाम स्वरूप प्रतिपादित किया था। इन्हें ही वो पारमिता कहा गया है, जिन्हें प्राप्त करके व्यक्ति अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकता है। तथागत गौतम बुद्ध ने कहा है कि इस धरती पर पैदा होने वाला प्रत्येक व्यक्ति समान है, और सामने वाले व्यक्ति को भी उतना ही दुख होता है किसी चीज़ से जितना कि आपको होता है। इसलिए किसी को कष्ट न पहुंचाएं, सभी के प्रति मैत्री का भाव रखें, और मैत्री ही धर्म का एक आधार है। बौद्ध धर्म एक प्राकृतिक धर्म है जो धारण किया जाना चाहिए, और धारण करने को ही धम्म कहा गया है। धम्म एक विचारधारा है, एक संस्कार है जो प्रकृति से हमें सीखना चाहिए और उसे अपने जीवन में अपनाना चाहिए। यहाँ किसी प्रकार का किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, यही हमें धम्म सिखाता है। सभी साथियों को मेरी वाणी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।